जब मैं क्लास दूसरी में आया तो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। मैं एक ऐसे लेवल पे था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे माँ बाप ने ये भी सोच लिया था कि ये बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ज़िंदगी के तमाम धक्के खाने के बाद मुझे सेकंड क्लास से दोबारा से एक छोटे से आदर्श शिक्षा निकेतन में डाला गया। मेरे अंदर वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे थे कि मैं पता नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मेरे परिजनों ने ऐसा सोच लिया था। मगर पहले ही दिन जब मैं गया तो मेरे सामने एक किताब रखी गई जिसका नाम था रामायण। और ये सत्य है, अभी चाहे राम का प्रताप कह लो या उस घटना को याद करके आज भी मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। और रामायण में सबसे पहली जो लाइन लिखी थी कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और ये लाइन याद करते करते मेरा पूरा दिन गुजर गया। मैं वो जो 2 लाइनें थी, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, याद करते करते मेरा शाम बीत गया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन ने मेरा इंटरव्यू लिया। जब इंटरव्यू लिया गया तो मेरे से पूछा गया कि तुमने आज क्या याद किया। तो मैंने पहले बोला कि मैंने याद किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हालांकि लिखना तो मेरे को आता ही नहीं था, लेकिन 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये मैंने सुना दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि और क्या। मैंने कहा मैंने रामायण जो किताब है उसको भी पढ़ा था। तो मेरी बहन ने मजाक ही मजाक में, वो जानती थी ये पढ़ तो पाएगा नहीं, तो हालांकि मेरी और मेरे बहन के बीच में लगभग 8.5-9 साल का अंतर है, तो उसने मजाक ही मजाक में वो किताब मेरे बैग से बाहर निकाली और उसकी उसी लाइन पे हाथ रख दिया कि अच्छा पढ़ो ये क्या लिखा है। तो मुझे लगा कि मेरे साथ मजाक हो रहा है। मगर मुझे क्या पता था कि जिस राम का नाम मैंने पहली बार लिया है, जिस राम का नाम मैंने पहली बार पढ़ा है, उसका इतना बड़ा चमत्कार है कि मैंने राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, इनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये देखकर मेरे पिताजी भी सामने थे। पिताजी दंग रह गए, मेरी बहन दंग रह गई। मेरी आंखों से आज भी उस घटना को याद करके आंसू आते हैं, क्योंकि राम के नाम में वो ताकत है कि जिसकी किस्मत में शिक्षा थी ही नहीं, उसको शिक्षा दी। जो लगता था कि हमेशा जड़ रहेगा, जो हमेशा मूर्ख रहेगा, उसने एक बार को अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने रेत क्षेत्र में, अपने राज्य में और देश के कई शहरों में नाम कमाया। मैं बात कर रहा हूँ मैं अपनी खुद की, हिमांशु पांडे की। और सेकेंड क्लास में मैंने न सिर्फ भगवान राम की उस रामायण को पढ़ा, बल्कि मेरे विद्यालय में 3rd क्लास में, चूँकि मेरा विद्यालय सनातन धर्म से प्रेरित था, तो तीसरी क्लास में महाभारत की किताब चलती थी। तो मैंने वो महाभारत की किताब की सारी कहानियाँ भी याद की। और चौथी क्लास में जो चलती थी भारत की गौरव गाथाएँ, उसको भी पढ़ा। और आज का ये चमत्कार है कि भारत के इतिहास का एक एक पन्ना मुझे अपने चेहरे से झलकता हुआ दिखाई देता है। जब भी मैं अपनी आत्मा को टटोलता हूँ तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, उसके ऊपर किए गए अत्याचारों को याद करके मेरा रोम रोम कांप उठता है। क्योंकि महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसा वीर तो कभी पैदा होगा ही नहीं। और उसके बाद वो झलक अगर मैंने पहली बार किसी में देखी तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के अंदर देखी। मैं तब से योगी मोदी का फैन नहीं, मोदी का भक्त हो गया। और आज मुझे कसम है कि मैं जब तक जीवन में रहूँगा
मेरे जीवन में और कोई दूसरा नेता स्थान नहीं ले सकता। योगी और मोदी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जिसने राम को वापस लाया है वो तो कोई महाकाल का अवतार ही हो सकता है। धन्य दोनों भारत के सबूत, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपनी बातें यही रखता हूँ। हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो नाटक लगे, मगर क्लास 2 से लेकर आज तक जिस इतिहास को याद कर करके मुझे अयोध्या को याद करके रोना आता था, सनातन धर्म की जो हानि हो रही थी उसको देखकर याद आता, आज उसको फिर से एक बार परचम लहराते हुए देखकर मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। मुझे लगता है कि भगत सिंह का वो बलिदान अमर हो गया। शायद भारत माता ने उसकी याद माँ की आवाज सुन ली और एक लाल फिर से पैदा किया है। जय हिंद।